नमस्कार, मैं हूं नवजोत और स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से झारखंड तक लव जिहाद का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया के बाद मथुरा में हुई उत्तर प्रदेश की बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में लव जिहाद से दूरी बना ली गई। दूसरी तरफ झारखंड की राजधानी रांची में लव जिहाद के नाम पर सोमवार को दिन भर हंगामा हुआ। आरोप है कि शूटर तारा शाहदेव का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्हें झांसा देकर शादी की गई, उन पर जुल्म ढाया गया। क्या है लव जिहाद और लव में जिहाद का क्या काम? इन्हीं सवालों पर है आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची नफरत की आग में सुलग रही है। शहर में जगह जगह दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने कई जगह हंगामा कर रही भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए लाठीचार्ज किया। ये वो लोग थे जो राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज तारा शाहदेव प्रकरण की वजह से गुस्से में थे। तारा शाहदेव का आरोप है कि रकीबुल हसन नाम के शख्स ने खुद को रंजीत कोहली बताकर उनसे धोखे से शादी की। आरोप यह भी है कि धर्म बदलने के लिए तारा शाहदेव पर जुल्म भी ढाए गए। पूरे तरीके से टॉर्चर किया गया। भूखे रखते थे, कई दिनों तक मारते थे, पानी मांगती थी तो पानी नहीं मिलता था, सोने नहीं दिया जाता था, कुत्ते से कटवाते थे। मुझे रोमेटिक हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है, स्मोक से एलर्जी है। वो इंसान ये जानता था, वो जानते हुए मेरे मुंह पे वो स्मोक का वो धुआं छोड़ता था जिससे मैं सांस नहीं ले पाती थी। कहा जाता था सांस लेना चाहती हो तो कबूल करो कि तुम मुस्लिम बनोगी। तारा शाहदेव का मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब आरोप लग रहे हैं कि देश में लड़कियों का धर्म बदलवाने के लिए कुछ लोग साजिशन उनसे प्यार के नाटक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। इस मुद्दे ने तब जोर पकड़ लिया था जब मेरठ की एक लड़की ने खुद से रेप और जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप लगाया था। इस बीच ऐसी खबरें भी आई हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी के एजेंडे में लव जिहाद को भी शामिल किया गया है। हालांकि देश में तीखी प्रतिक्रिया होने के बाद प्रदेश बीजेपी ने अपने प्रस्ताव में सिर्फ ये कहा कि राज्य में वर्ग विशेष की महिलाओं से हो रहे दुराचार और उसमें एक वर्ग विशेष के लोगों का सम्मिलित होना महज संयोग है या योजना, ये चिंता का विषय है। यानी उत्तर प्रदेश बीजेपी ने सिर्फ लव जिहाद शब्द का ही इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इस मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर करने से भी पीछे नहीं हटी है, जिसे अब से पहले पार्टी के बहुत से नेता लव जिहाद बता रहे थे। हालांकि सच ये भी है कि ऐसे मामलों में सोची समझी साजिश का होना भी बहस का मुद्दा है। रांची में शूटर तारा शाहदेव के मामले में जांच जारी है। आरोपी की गिरफ्तारी न हो पाने से अभी तक उसकी तरफ से कहानी सामने नहीं आई है। मेरठ का मामला देखते देखते कैसे बदल गया, ये सच भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन तस्वीर के एक दूसरे पहलू पर भी चर्चा शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक रविवार को जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव ने कहा कि जिस तरह से लव जिहाद शब्द परिभाषित किया जा रहा है, उसके हिसाब से बीजेपी में ही लव जिहादियों की लंबी कतार है। वैसे तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि समाज के हर तबके में अंतर जातीय प्रेम विवाह के अनगिनत किस्से हैं। मसलन पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन की पत्नी रेणु शर्मा है, दोनों ने प्रेम विवाह किया था। वरिष्ठ बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी सीमा है, इनका भी प्रेम विवाह हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी के दामाद मुस्लिम धर्म से हैं। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने शादी के लिए इस्लाम कबूल लिया था।
सुनील दत्त ने नरगिस से शादी की थी और उनके बेटे संजय दत्त ने मान्यता से शादी की है, जिनका नाम दिलनवाज शेख था। नवाब पटौदी ने अपने वक्त की मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर से शादी की और उनके बेटे सैफ अली खान ने अभिनेत्री करीना कपूर से शादी की है। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी हैं। सवाल यह है कि क्या ये लव जिहाद है? क्या दो बालिगों में प्यार और शादी जिहाद है? प्यार को मजहब से ऊपर मानने वाले लोगों का कहना है कि ये लव जिहाद सिर्फ लव और लव है। शूटर तारा शहदेव ने पति पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का आरोप लगाया। तारा का आरोप है कि खुद को हिंदू बताने वाले उसके पति का असली नाम रकीबुल हसन है। वो परिवार समेत फरार है। वहीं तारा के आरोपों की जांच शुरू हो गई है, लेकिन मामला सामने आने के बाद लव जिहाद की आग झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंच चुकी है। रांची में क्या हो रहा है? तारा शाहदेव प्रकरण पर बंद का आह्वान। हिंदू संगठनों का आरोप, लव जिहाद में तारा को फंसाया गया। हिंदू संगठनों ने रांची में किया हंगामा। क्या है तारा शाहदेव प्रकरण? राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज हैं तारा शाहदेव। तारा का आरोप, धोखे से की गई शादी। रकीबुल हसन खान ने रंजीत कुमार कोहली बनकर की शादी। पहले उन लोगों की तरफ से आया था शादी के लिए, जो एक प्रस्ताव आता है एक आम इंसान की तरह मेरे घर पे, क्योंकि मैं एक शूटर हूँ, मेरा ज्यादा टाइम रेंज पे गुजरता है, तो वो वहाँ पे मुझे देखने आए थे। कोई भी इंसान जहाँ पे जो इंसान होता है उससे मिलना चाहता है, उसके फील्ड को देखना चाहता है, इसलिए मैं रेंज पे उनसे मिली थी क्योंकि मैं वहीं पे थी। परिवार मिले एक दूसरे से, उन लोगों ने जो भी एक शादी में रस्में होती है, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ सही तरीके से हुआ। मेरी सगाई हुई, छेका हुआ, शादी हुई, उसके नाम से आज भी सब कुछ ID कार्ड है उसके नाम से, रंजीत सिंह कोहली के नाम से सब चीज है। लेकिन इस पर्दे के पीछे वो एक रकीबुल खान साहब के नाम से जाना जाता है। वो तब पता चला जब इफ्तार पार्टी का कार्ड आया, जब मुझे ये सब फोर्स करने लगे तब समझ आया कि ये एक मुस्लिम भी है। क्यों टूट गया तारा का रिश्ता? तारा का आरोप, शादी के बाद हुई जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश। धर्म परिवर्तन से इनकार पर ढाया गया जुल्म। पूरे तरीके से टॉर्चर किया गया। भूखे रखते थे कई दिनों तक, मारते इतना थे, पानी मांगती थी तो पानी नहीं मिलता था, सोने नहीं दिया जाता था, कुत्ते से कटवाते थे। मुझे रोमेटिक हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है, स्मोक से एलर्जी है। वो इंसान ये जानता था, वो जानते हुए मुझे मेरे मुंह पे वो स्मोक का वो धुआं छोड़ता था, जिससे मैं सांस नहीं ले पाती थी। कहा जाता था सांस लेना चाहती हो तो कबूल करो कि तुम मुस्लिम बनोगी, अगर पानी पीना चाहती हो तो कबूल करो कि तुम मुस्लिम बनना चाहती हो। वो आपको इतना मेंटली टॉर्चर करता है कि आप या तो सुसाइड कर लोगे या वो मान लोगे जो वो कहता है। इतनी बुरी तरीके से मारता था, उठ नहीं पाती थी। कहां तक पहुंचा तारा का मामला? रंजीत उर्फ रकीबुल हसन के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। बड़ा सियासी मुद्दा बन गया लव जिहाद। मुझे कहीं इस मामले को लेके नहीं जाना है, मैं सिर्फ उस इंसान को जेल में देखना चाहती हूँ। जैसे उसने मुझे बंद करके रखा था बिना किसी गलती के, उसने गलती की है, उस गलती की उसको सजा दिलाना है मुझे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। पुलिस मेरा साथ दे रही है, बस मैं चाहती हूँ पुलिस जल्द से जल्द उस इंसान को पकड़े। एक आम आदमी हूँ, आम फरियाद कर रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है बस उस इंसान को पकड़ा जाए, उसकी माँ को जो भागे पता नहीं कहाँ, उसे गिरफ्तार करे और जो भी सजा होती है उसे वो दी जाए। यही वह मकान है जहां पर पिछले कई सालों से रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन पिछले कई सालों से रह रहा था। तारा प्रकरण मामला सामने आने के बाद पुलिस ने इस फ्लैट को पूरी तरह से सील कर दिया है। एक लड़की के मामले पर पूरे शहर को बंधक बनाने की कोशिश का झारखंड विकास मोर्चा समेत कई दल विरोध कर रहे हैं। इस बीच रंजीत उर्फ रकीबुल हसन की हकीकत और तारा के आरोपों की जांच चल रही है। लेकिन सच तभी सामने आएगा जब रंजीत की गिरफ्तारी हो पाएगी। तभी पता चलेगा कि ये मामला लव जिहाद का है या खराब हो गए रिश्ते में घोल दिया गया है लव जिहाद का जहर।
शहदेव मामले की जांच जारी है, लेकिन सवाल ये भी है कि दो बालिग लोगों के रिश्ते को क्या धर्म के आईने से देखा जा सकता है? संविधान दो बालिगों को शादी की इजाजत देता है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होने वाली ऐसी ही शादियों में से एक शादी आज से 30 साल पहले हुई थी, जो आज भी मिसाल है। आइए आपको अलीगढ़ के रहने वाले सपना और शाहनवाज से मिलवाते हैं, जिनके प्यार में कभी भी धर्म आड़े नहीं आया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा गर्म है। मथुरा में प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी पर भी लव जिहाद का साया नजर आया। आरोप लग रहे हैं कि धर्म परिवर्तन के लिए प्यार और शादी के फरेब को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मथुरा से महज 70 किलोमीटर दूर अलीगढ़ में अलग अलग मजहब मानने वालों के बीच हुए प्यार और शादी का एक अलग चेहरा नजर आता है। अलीगढ़ के इस घर में सजे टेडी बियर प्यार का जितना पैगाम देते हैं, उससे कहीं बड़ा पैगाम इस घर को बसाने वाले शाहनवाज और सपना अग्रवाल की कहानी देती है। जैसा कि दोनों के नाम से ही साफ है, शाहनवाज इस्लाम को मानने वाले हैं, जबकि सपना हिंदू हैं। करीब 30 साल पहले दोनों मोहब्बत के शहर आगरा में मिले थे। 2 साल तक चले प्यार के बाद 1984 में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। 30 साल के दौरान दोनों के बीच जिहाद कभी नहीं आया, सिर्फ लव और लव ही दोनों की जिंदगी की कहानी बन गया। मेरा नाम सपना है और 1984 में लव मैरिज करी थी हमने, और जब से हम लोग बिल्कुल खुश हैं, कोई परेशानी नहीं है। मगर उस टाइम शादी करी थी, थोड़ी परेशानी है वैसी थी, मतलब घर वाले पकड़ना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे। उसके बाद हम लोगों में कभी इतना इत्तेफाक नहीं हुई, हमेशा खुश रहे, कोई परेशानी नहीं हुई। 2 बेटे हैं मेरे। सपना का कहना है कि शुरू में उनके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन शाहनवाज का उनके प्रति प्यार और दोनों की खुशहाल जिंदगी देखने के बाद घर वालों का रुख बदल गया। आज शाहनवाज और सपना के 2 बेटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके बड़े बेटे सायान ने भी प्रेम विवाह किया है। सायान की पत्नी संयुक्ता शर्मा भी हिंदू हैं, लेकिन अलग अलग मजहब का होना उनके प्यार में भी दीवार नहीं बन सका। मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे ने MCA कर लिया है और छोटा बेटा जो है, जो बड़े बेटे में और छोटे बेटे में 9 साल का गैप है, और जो BTech सिविल से अभी उसका फर्स्ट ईयर हुआ है। और बड़े बेटे ने उसने भी लम करके मैरिज हुई है, उसकी BCA से एक हिंदू लड़की थी, उसका क्लासमेट थी वो। 3-4 साल उन लोगों की मोहब्बत करने के बाद उन्होंने MCA कंप्लीट करने के बाद उन्होंने शादी कर ली, और आज दोनों जो हैं दिल्ली में बहुत अच्छी कंपनी में दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं। बहुत अच्छी उनके हिसाब से सैलरी है। शाहनवाज का मानना है कि अगर लोग इंसान को इंसान समझें तो मजहब उनको तोड़ने का काम नहीं करता, मजहब जोड़ता है। 5 साल से शाहनवाज का बेटा और बहू दोनों दिल्ली में खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। वहीं शाहनवाज और सपना ने भी प्यार की डगर पर साथ साथ चलते हुए जिंदगी की तमाम खुशियों को हासिल किया है। देश में शाहनवाज और सपना जैसे जोड़ों की कोई कमी नहीं है, जिनकी कहानी समाज के उन ठेकेदारों के लिए सबक है जो उसे मजहब के नाम पर बांटना चाहते हैं। आप देख रहे हैं लव जिहाद के नाम पर भड़की आग पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं सच्चे प्यार के बीच धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी कभी भी दीवार नहीं बन सकते, और ये सच भी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है बॉलीवुड में। आइए आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसी ही जोड़ियों से जिन्होंने अलग अलग धर्म के होने के बावजूद शादी की, लेकिन उनके रिश्ते में धर्म कभी दीवार नहीं बना। फिल्म इंडस्ट्री को देश में सबसे बड़ा लवदूत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साल भर में औसतन 800 से ज्यादा फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री की ज्यादातर फिल्मों की थीम प्यार ही होती है। ऐसा प्यार जो राह में आने वाले धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी की दीवार गिरा देता है। निजी जिंदगी में भी बॉलीवुड सितारे इन बातों पर यकीन नहीं करते। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की तो मिसाल ले लीजिए। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की थी, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने और हेमा मालिनी ने इस्लाम कबूल कर दूसरी शादी की थी। धर्म की दीवार न मानने वाली बॉलीवुड की ऐसी कहानियों में सुनील दत्त और नरगिस की कहानी सबसे यादगार है। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के वक्त नरगिस जब आग में घिर गईं, तब सुनील दत्त ने उन्हें जान पर खेलकर बचाया था। नरगिस सुनील दत्त से प्यार करने लगी और ये रिश्ता शादी तक पहुंच गया। दोनों के बेटे संजय दत्त ने भी अपना जीवन साथी चुनते वक्त धर्म को तवज्जो नहीं दी।
उन्होंने मान्यता से शादी की, जिनका असली नाम दिलनवाज है। धर्म की दीवार पटौदी परिवार में भी नहीं देखी जाती है। मंसूर अली खान पटौदी अपने जमाने के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी थे। उन्हें आज भी टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक माना जाता है। दूसरी तरफ बंगाल के ब्राह्मण परिवार से आने वाली शर्मिला टैगोर भी अपने जमाने की मशहूर अदाकारा थी। 1969 में दोनों ने प्रेम विवाह किया। आज के जमाने के सफल अदाकार सैफ अली खान, शर्मिला और पटौदी के ही बेटे हैं। साल 2012 में सैफ की करीना कपूर के साथ शादी ने खूब चर्चा बटोरी थी। दोनों की शादी में अलग अलग मजहब का होना कोई मुद्दा नहीं था। किंग खान शाहरुख खान ने भी गौरी से तब शादी की जब वो सुपरस्टार नहीं थे। शाहरुख खान जिंदगी में कुछ बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि गौरी का परिवार शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण परिवार था। लिहाजा दोनों की शादी में दीवार ही दीवार थी। लेकिन 1984 में हुई दोनों की मुलाकात करीब 7 साल बाद 1991 में शादी में बदल गई। बॉलीवुड का दत्त परिवार हो, पटौदी परिवार हो या फिर किंग खान का परिवार हो, अलग अलग धर्म के मानने वालों के बीच शादी कभी भी रिश्तों में दीवार नहीं बनी। होली, दिवाली से लेकर ईद मनाते हुए इन सभी सितारों की तस्वीरें हर साल सामने आती हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या दो बालिग लोगों के बीच बने रिश्ते को लव जिहाद का नाम दिया जा सकता है? क्या ऐसे जुमलों का इस्तेमाल कर लोगों को हंगामा करने की इजाजत दी जा सकती है?